हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश में वन संसाधन पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। जो भी हम एक नई वीडियो डालते हैं, कुछ भी नया लाते हैं, वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में वन संसाधन, ठीक है। और इस टॉपिक से मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, एमपीएसआई, पटवारी, ठीक है, और टी टेट, ठीक है। तो इन सभी परीक्षाओं में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है वन वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2013 के अनुसार मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है, तो कितना है 77,522 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और इन्हीं ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वंचित राज्य है, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में वन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है, तो कितना है, हमारा आंसर हो जाएगा सी 94,69 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत आरक्षित वन है, तो कितना है दोस्तों 65%, यानी कि 65%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है प्रदेश की अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का अंश कितना है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.81%, ठीक है। इस प्रकार राज्य अर्थव्यवस्था में वनों का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। और ये सकल घरेलू उत्पाद में वन के क्षेत्र का अंश 2012-13 में 1.81% है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सर्वाधिक वन आरक्षित राज्य है कौन सा है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश, अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वन आरक्षित राज्य मध्य प्रदेश है, जिसका कुल वन क्षेत्रफल 77,522 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, और तथा तीसरे पे है छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। ये जो वन स्थिति रिपोर्ट है ये 2013 के अनुसार है, ठीक है। आगे चलते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय दृष्टि से कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का होना आवश्यक है, तो कितना होना है 33%, ठीक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से कुल भूमि का कम से कम 33% वनों का के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया, तो कितने आधार पर किया गया दोस्तों 5, ठीक है। तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के वनों का 5 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रादेशिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, प्रजाति के आधार पर, शासकीय आधार पर तथा वन विभाग के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों आप अगर चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो मिलता रहे, ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर, ठीक है। ये जो 3 जिले हैं सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर, यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जबलपुर हो गया, ठीक है दोस्तों, छिंदवाड़ा, छतरपुर, पन्ना, बैतूल, सिवनी और होशंगाबाद, ठीक है। तो इन वनों में उत्तम इमरती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। दोस्तों हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको देते जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य कथन है, तो कौन सा है, आप देख लेते हैं। ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं। और तीसरा, ये वन शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर जिले में पाए जाते हैं। और चौथा हो गया, ये 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब हमारा पहला और दूसरा करेक्ट है। इसमें उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन के संबंध में सत्य है कि ये वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और दूसरा, इन वनों में साल, सागौन, बांस आदि की बहुलता होती है, ठीक है। ये जो 2 ऑप्शन है ये हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है
उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में मुख्यतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं दोस्तों? कीकर और बबूल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षावाली क्षेत्रों में मिलते हैं। इस प्रदेश के श्योपुर, शिवपुरी, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर आदि जिले आते हैं, जिन्हें मुख्यतः कीकर, बबूल, हरी पलास आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ठीक है, हमारा क्वेश्चन है निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा। कहाँ पाए जाते हैं? होशंगाबाद, जबलपुर और छिंदवाड़ा में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? तो किस में रहता है? आरक्षित वन में। ठीक है, आरक्षित वन होते हैं, वहाँ पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है तथा नियम भी कड़े होते हैं। इनमें लकड़ी की कटाई, पशुचारण निषिद्ध होता है, साथ ही वनों का प्रबंध सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? तो किस प्रजाति के हैं दोस्तों? सागौन। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृक्ष सागौन के हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश 27,883 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सागौन के वन है, जबकि दूसरे नंबर पर साल के वृक्ष हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक साल वन पाए जाते हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन के वन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है कीट लगने से किस वृक्ष की बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए थे? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा साल। साल, मध्य प्रदेश में साल वृक्ष को साल यानी बोरर नामक कीट से वृक्षों की भारी क्षति हुई, जिससे रोकने के लिए 10 लाख साल वृक्ष काटने के आदेश राज्य सरकार ने दिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी दोस्तों? 1975। ठीक है, 24 जुलाई 1975 को मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, और ये 2017 के पुलिस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है वन अनुसंधान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे है? जबलपुर में। तो जबलपुर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कहाँ पे है? बालाघाट। ठीक है, ये जबलपुर के पास बालाघाट है, वहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो कहाँ है? आप सभी को पता होगा, भोपाल। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में प्रदेशक वन स्कूल कहाँ है? तो कहाँ पे है? शिवपुरी। ठीक है, और ये जो वन संबंधी शिक्षा प्रशिक्षण प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन पालन तथा वन संरक्षण को ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण कहाँ दी जाती है? तो कहाँ दी जाती है? अमरकंटक हो गया, लखनादौन हो गया, गोविंदगढ़ हो गया। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी जगह। ठीक है, ये जो अभी हमने नाम लिए हैं अमरकंटक, गोविंदगढ़, लखनादौन, यहाँ पे वन पालो और वन संरक्षण की ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि प्रशिक्षण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वन पहरेदारों को ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पे है? बैतूल में और रीवा में। ठीक है, कहाँ पर है? बैतूल और रीवा। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला प्रदेश है? तो कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने अपने समस्त वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण इस बैस किया गया, तो कब किया गया था? 1970 में। ठीक है, इसमें सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है दोस्तों, हम इसमें जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट होता है उसको हम जरूर बताते हैं। ठीक है, बाकी आप ये इसको यहाँ पढ़ लीजिए पॉज करके। ठीक है, जो भी बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट कोई चीज़ रहती है उसको हम बता देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उस जिला समूह को चुनिए जिसकी 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा खंडवा, बैतूल और होशंगाबाद। ठीक है, खंडवा और बैतूल, होशंगाबाद में 50% से भी अधिक भूमि वनों के अंतर्गत है। ठीक है, आगे चलते हैं।
और हमारा क्वेश्चन है सबसे अधिक आरक्षित वन किस वन वृत्त में आते हैं, तो किस वन वृत्त में आते हैं, खंडवा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ आते हैं, तो होशंगाबाद में आते हैं, ठीक है। सबसे कम कहाँ आते हैं, होशंगाबाद में, ठीक है। और सबसे कम खंडवा वन वृत्त में है और सबसे कम वन वृत्त होशंगाबाद में है, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है 26 प्रदेश के किन क्षेत्रों में पंच वन योजना लागू की गई है, ठीक है दोस्तों। पंच वन योजना लागू की गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33% से कम वन क्षेत्रों में। कहाँ पे दोस्तों, 33% से कम वन क्षेत्रों में, ठीक है। और ये 1976 से 70 में पंच वन योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई, तो कब की गई, 1976 में, ठीक है। और ये योजना, इस परियोजना में निजी रोपणियों को बढ़ावा देने, वृक्षारोपण हेतु पोषण राशि देकर कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य था, ठीक है। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, तो कितना प्रतिशत पाया जाता है, 11.25%, ठीक है। और ये वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार है, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है, तो कितना परसेंट करता है, 60%, ठीक है। और मध्य प्रदेश में देश का लगभग 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन करता है, जो बीड़ी उद्योग के काम आता है। मध्य प्रदेश का सागर जिला, ठीक है, सागर जिला सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादन करता है, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। और शहडोल और जबलपुर भी इसके अलावा करते हैं, ठीक है। और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वन राज्य महाविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ पे है, बालाघाट, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में वर्ष 1979 में एक वन राज्य महाविद्यालय की स्थापना की गई तथा 1980 में वन महाविद्यालय बैतूल की स्थापना की गई, ठीक है। चलते हैं आगे और हमारा क्वेश्चन है किस वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त होता है, तो किससे होता है, खैर, ठीक है। मध्य प्रदेश में खैर शहडोल, रीवा, सीधी, सागर, दमोह आदि जिलों में पाया जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले तो कौन कौन से हो गए, मंडला हो गया, जबलपुर, शहडोल, ठीक है। यहाँ पे सभी जगह पे क्या लाख उत्पादक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन है प्रदेश की वन उपज तथा उसके उपयोग को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तेंदुपत्ता और ये दिया है, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा और किसका लेते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। पहले का हो जाएगा सा यानी कि तेंदुपत्ता बीड़ी निर्माण, ठीक है। और दूसरे का क्या हो जाएगा, आ यानी कि बांस कागज के लिए। और तीसरे का क्या हो जाएगा, बा, ठीक है, खैर कत्था। और चौथा है ई यानी कि हर्रा खाद्य सामग्री और लाख चूड़ी बनाने में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत है, 25.21%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश वन जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो कब पारित किया गया था, 1974 में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश किस जिला समूह में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, हमारा ऑप्शन ए होशंगाबाद, पन्ना, बैतूल, ठीक है। इन 3 जगहों पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश में लगभग कितने प्रतिशत भूमि बंजर है, भूमि बंजर मतलब कि जहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, तो 21.75% भूमि बंजर है, ठीक है। जिसमें नाली का अपहरण, झाड़ियों का प्रदेश, नष्ट हुए वन, उजाड़, पथरीला प्रदेश, अत्यधिक ढाल का प्रदेश आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें 21.75% में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश कितने प्रतिशत भूमि चारागाहों के अंतर्गत आती है, तो 8.2%, ठीक है, चारागाहों के अंतर्गत आती है, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के वन संबंधी तत्वों से सही कथन को बताइए, ठीक है। तो उपयुक्त तो सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। देख लेते हैं पहला क्या है हमारा, राज्य को कुल 38 वन वृत्तों में विभाजित किया गया है। और दूसरा है प्रदेश में मंडला, शहडोल और मुरैना में सर्वाधिक वन वृत्त हैं। तीसरा है प्रदेश के शाजापुर, भिंड और उज्जैन सबसे छोटे वन वृत्त हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल कितना है, तो कितना है दोस्तों, 58.7 हजार यानी 1000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 58.7 हजार वर्ग किलोमीटर आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है, ठीक है। आगे चलते हैं हमारा क्वेश्चन है
देश की लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश लगभग कितना हिस्सा है? तो कितना हिस्सा है? 20%, 20% है, ठीक है। और ये वन रिपोर्ट कब की है? 2011 के अनुसार, ठीक है। अनुसार मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के लकड़ी उत्पादन लगभग 20% भाग पर उत्पादित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश लगभग कितना प्रतिशत भू क्षेत्र वन विहीन है? ठीक है, तो कितना परसेंट है? 40%, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है, क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में कटीले वन पाए जाते हैं? तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ग्वालियर हो गया, शिवपुर, मंडला, ठीक है। कटीले वन सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मंडला हो गया, शिवपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किन जिलों में 100% केंद्रीय सहायता लघु वनोपजारोपण योजना कार्यान्वित की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही है? ऑप्शन हमारा दाग सही हो जाएगा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी कि सिवनी, जबलपुर और बैतूल। सागर को छोड़कर लघु वनोपजारोपण योजना कार्यान्वित यानी शुरू की जा रही है, चालू है वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? तो कितना है? 0.00106 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सबसे अधिक हैं? तो कहाँ पे है? आप सभी को भी बताया हमने, मध्य प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है? तो कितना प्रतिशत है? 12.4%, ठीक है। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आरक्षित है? तो किस क्षेत्र का है? तो मध्य प्रदेश का, ठीक है। और ये MPSI 2016, MPPSC प्री 2000 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रदेश प्रथम राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये 60% तेंदुपत्ता उत्पादित करता है और ये 2011 MPSI में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन है सागौन किस क्षेत्र में बहुआयत में उगता है? तो किस में उगता है? मध्य भारत। कहाँ पे? मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है? तो बीड़ी बनाने में होता है, अभी थोड़ी देर पहले अपने पढ़ा था। और ये मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। और ये जेल पहरी में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है वन स्थिति रिपोर्ट 2003 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अभी ये जो प्रश्न है घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जन शिक्षा अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? तो कब हुआ? 2000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने क्षेत्र में वन है? तो कितने क्षेत्र में वन है? 30%, ठीक है। 30% क्षेत्र में वन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा, ठीक है, और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम तेंदुपत्ता के संसाधन है? तो किस जिले में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंदौर, ठीक है दोस्तों। इंदौर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश के 60% तेंदुपत्ता उत्पादित होता है। यहाँ पर मुख्यतः तेंदुपत्ता उत्पादन क्षेत्र में भिंड, मुरैना, रतलाम, सागर, जबलपुर आदि, जबकि इंदौर क्षेत्र में तेंदुपत्ता उत्पादन बहुत कम होता है। तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के कार्य में उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है भारत के किस राज्यों में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किस राज्य में है? दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लें इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की, जबकि कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से पहला स्थान मिजोरम यानी 90.68% राज्य का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत? 17.8% पर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला में से एक स्थित है? तो कहाँ पे है ये? जबलपुर, ठीक है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है। चलते हैं आगे और हमारा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन का जंगल रातापानी बाघ अभ्यारण्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रातापानी बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है उत्कृष्ट इमरती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम क्या है? तो क्या है? सागौन। उत्कृष्ट मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी की जो लकड़ी प्रदान होती है वो हमें सागौन से होती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि भारत में वैसे में पाए जाने वाला सागौन एक उत्कृष्ट इमरती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
और हमारा क्वेश्चन है खैर वृक्ष से क्या मिलता है, तो क्या मिलता है कत्था। क्या मिलता है दोस्तों, कत्था। और ये कारखाना शिवपुरी और बानमौर यानी मुरैना में स्थित है। ठीक है, इसका जो खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है और मध्य प्रदेश में खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी तथा बानमौर यानी कि मुरैना में स्थापित किया गया है। और खैर के बीज की लकड़ी यानी हार्डवुड कत्था बनाने के कार्य में लाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, भोपाल। ठीक है, कहाँ पे है दोस्तों, भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भारतीय वन सेवा, वन विकास निगमों और वानिकी कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए वन संबंधी उद्योगों से जुड़े हुए व्यक्तियों को प्रशिक्षण देता है। इस संस्थान को सन 1984 में, कब दोस्तों, 1984 में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से, अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो हमारा वीडियो तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारा हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और मतलब किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना के लाएंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।